जय श्री कृष्णा। राधाष्टमी की व्रत कथा। वृषभान की दुलारी श्री राधा रानी जी का जन्म उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता राधिका का जन्म गोकुल गांव के वृषभानु तथा कलावती की पुत्री के रूप में जन्म हुआ था। उस दिन इस व्रत के रखने से अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो मनुष्य इस लोक के संपूर्ण सुखों को भोगकर स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, वे इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। राधा अष्टमी की पूजन विधि इस प्रकार है। अष्टमी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि नित्यकर्म से निर्विध होकर व्रत का संकल्प लें। श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की विविध विधि से पूजन करें। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करें। अनंतर भोग लगाकर धूप दीप फूल गंध आदि से आरती उतारें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन कर उनके सम्मुख भजन कीर्तन करें। तदंतर संपूर्ण दिन फलाहार लें। रात्रि में राधा जी की कथा का श्रवण तथा वाचन करें और कीर्तन भी करें। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख को भोगता है। राधाष्टमी की व्रत का राधाष्टमी की कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा कुपित हो गई थी। राधा जी को इस तरह से कुपित देखकर विरजा वहाँ से जाकर नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्री दामा शंखचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें। वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चेता थे। वे संयमी कुली सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्ति थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में संपन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्ति के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, ना कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगी। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्ति
गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहाँ प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हम सभी को संसारिक सुख प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।